रामायण वास्तव में क्या है? रामायण में एक छोटा सा वृत्तांत भी है जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। एक रात की बात है, माता कौशल्या जी को सोते समय अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उनकी नींद खुल गई। उन्होंने पूछा, कौन है? पता चला कि वह श्रुतकीर्ति जी थी, जो सबसे छोटी बहू और शत्रुघ्न जी की पत्नी थी। माता कौशल्या जी ने उन्हें नीचे बुलाया। श्रुतकीर्ति जी नीचे आई, माता कौशल्या जी के चरणों में प्रणाम किया और चुपचाप खड़ी रहीं। माता कौशल्या जी ने पूछा, श्रुतकीर्ति, इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो बेटी? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? शत्रुघ्न कहाँ है? यह सुनते ही श्रुतकीर्ति जी की आंखें भर आईं। वह माता कौशल्या जी की छाती से लगकर उनकी गोद में सिमट गई और बोली, माँ, उन्हें देखे हुए तो 13 वर्ष हो गए हैं। यह सुनकर माता कौशल्या जी का हृदय कांप उठा। उन्होंने तुरंत सेवकों को आवाज दी। सेवक दौड़कर आए। आधी रात को ही पालकी तैयार हुई और माता कौशल्या जी शत्रुघ्न जी की खोज में निकल पड़ी। आपको मालूम है शत्रुघ्न जी कहाँ मिले? अयोध्या नगरी के जिस द्वार के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी बनकर रहते थे, उसी द्वार के भीतर एक पत्थर की शिला थी। उसी शिला पर अपनी बाह को तकिया बनाकर शत्रुघ्न जी लेटे हुए थे। माता कौशल्या जी उनके सिरहाने जाकर बैठ गई। उन्होंने शत्रुघ्न जी के बालों पर हाथ फेरा और शत्रुघ्न जी की आंखें खुल गईं। सामने माता कौशल्या जी को देखकर वे तुरंत उठे और उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, माँ, आपने इतनी रात को यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मुझे बुला लिया होता। माता कौशल्या जी ने पूछा, शत्रुघ्न, तुम यहाँ क्यों रहते हो? यह सुनते ही शत्रुघ्न जी की रुलाई फूट पड़ी। वे बोले, माँ, भैया राम पिताजी की आज्ञा से वन चले गए। भैया लक्ष्मण भी उनके साथ चले गए और भैया भरत नंदीग्राम में तपस्वी बनकर रह रहे हैं। फिर क्या ये महल, ये रथ, ये राजसी वस्त्र और ये सारे सुख सुविधाएं विधाता ने केवल मेरे लिए बनाए हैं? माता कौशल्या जी के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। देखिए, यही तो रामायण है। यह भोग विलास की कथा नहीं, बल्कि त्याग की कथा है। यहाँ तो मानव त्याग की प्रतियोगिता चल रही है और इस प्रतियोगिता में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। चारों भाइयों का प्रेम, त्याग और एक दूसरे के प्रति समर्पण अद्भुत, अनोखा और अलौकिक है। रामायण हमें जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, तो उनकी पत्नी माता सीता ने भी सहर्ष वनवास स्वीकार कर लिया। लेकिन बचपन से ही अपने बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी भला राम जी से कैसे दूर रह सकते थे? लक्ष्मण जी ने अपनी माता सुमित्रा से वन जाने की आज्ञा तो ले ली थी, लेकिन जब वे अपनी पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे, तो उसके मन में विचार चल रहा था, माँ ने तो मुझे आज्ञा दे दी है, लेकिन उर्मिला को मैं कैसे समझाऊंगा, उससे क्या कहूंगा? इन्हीं विचारों में डूबे लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचे, उन्होंने देखा कि उर्मिला जी आरती का थाल लेकर खड़ी थी। उर्मिला जी बोली, आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए। प्रभु श्री राम की सेवा के लिए आप वन जाइए। मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए, इसलिए मैं आपके साथ चलने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी कुछ कहने में संकोच कर रहे थे, लेकिन उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उनके मन की बात समझ ली और उन्हें उस संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही सच्चे जीवन साथी का प्रेम है। जब पति कुछ कहने में झिझक रहा हो, तब पत्नी उसके मन की बात समझकर उसे सहज कर दे। लक्ष्मण जी वन चले गए, लेकिन उर्मिला जी ने भी 14 वर्षों तक एक तपस्विनी की तरह कठोर तप किया। वन में प्रभु श्री राम और माता सीता की सेवा करते हुए लक्ष्मण जी लगभग कभी सोए ही नहीं, लेकिन उर्मिला जी ने भी अपने महल के द्वार कभी बंद नहीं किए और रात रात भर जागकर अपने पति की प्रतीक्षा करती रही। समय बीतता गया। मेघनाद के साथ युद्ध करते समय लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई।
और वे मूर्छित होकर गिर पड़े। तब हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेने निकले। संजीवनी पर्वत लेकर लौटते समय जब हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे, तो भरत जी ने उन्हें राक्षस समझकर बाण चला दिया और हनुमान जी नीचे गिर पड़े। तब हनुमान जी ने भरत जी को पूरा वृत्तांत सुनाया कि माता सीता का रावण ने हरण कर लिया है और युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं। उन्हें बचाने के लिए संजीवनी बूटी ले जानी है। यह सुनते ही माता कौशल्या जी ने कहा, हनुमान, राम से कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में कदम भी मत रखना। वहीं माता सुमित्रा ने कहा, हनुमान, राम से कहना कि चिंता ना करे, अभी शत्रुघ्न मेरे पास है। आवश्यकता पड़ी तो मैं उसे भी उनके पास भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र तो राम की सेवा के लिए ही जन्मे हैं। माताओं के प्रेम और त्याग की ऐसी बातें सुनकर हनुमान जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। लेकिन जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो वे आश्चर्य में पड़ गए। उर्मिला जी बिल्कुल शांत खड़ी थी। उनके चेहरे पर ना घबराहट थी और ना ही बेचैनी। हनुमान जी ने सोचा, क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं? उन्होंने उर्मिला जी से पूछा, देवी, आपके चेहरे पर इतनी शांति क्यों है? आपके पति के प्राण संकट में है। यदि सूर्योदय तक लक्ष्मण जी को संजीवनी नहीं मिली तो सूर्य उदय होते ही सूर्यवंश का एक दीपक बुझ सकता है। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोगों का भी कोई प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह सकता। वह बोली, हनुमान जी, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वह कभी बुझ ही नहीं सकता। और जहां तक सूर्योदय की बात है, आप चाहे तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदय हो ही नहीं सकता। हनुमान जी उनकी बात सुनकर आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। उर्मिला जी आगे बोली, आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जो मनुष्य योगेश्वर प्रभु श्री राम की गोद में लेटा हो, उसे काल छू भी नहीं सकता। यह तो दोनों की लीला है। मेरे पति जब से वन गए हैं तब से सोए ही नहीं है। उन्होंने ना सोने का प्रण लिया है, इसलिए आज वह थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। और जब भगवान श्री राम की गोद जैसा आश्रय मिल गया है तो शायद उनका विश्राम कुछ लंबा हो गया है, वह अभी उठ जाएंगे। और रही बात शक्ति लगने की, तो शक्ति मेरे पति को लग ही नहीं सकती। शक्ति तो वास्तव में प्रभु श्री राम को लगी है। मेरे पति की हर सांस में राम है, उनकी हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम बसे हैं और उनके रक्त की हर बूंद में राम का नाम है। जब उनके शरीर और आत्मा में केवल राम ही राम है, तो वह शक्ति भी राम को ही लगी होगी, दर्द भी राम को ही हो रहा होगा। इसलिए हनुमान जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, सूर्य उदय नहीं होगा। हनुमान जी और मीला जी की विश्वास को देखकर भाव विभोर हो गए। यही तो रामायण है। राम राज्य की नींव केवल राजा राम ने नहीं रखी थी। उस राम राज्य को बनाने में अयोध्या की माताओं, भाइयों और नारियों के प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान का भी उतना ही योगदान था। राजा जनक की बेटियां केवल राजमहल की शोभा नहीं थी। कभी सीता के रूप में त्याग दिखाई दिया तो कभी उर्मिला के रूप में धैर्य और समर्पण। भगवान श्री राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया था, लेकिन वास्तव में राम राज्य इन सभी के प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान से ही स्थापित हुआ। जिस मनुष्य के हृदय में प्रेम, त्याग और समर्पण की भावना होती है, उसे मनुष्य के भीतर राम का वास होता है। इसलिए जब भी समय मिले, अपने वेद, पुराण, गीता और रामायण को पढ़ने और समझने का प्रयास जरूर कीजिए। इन्हें केवल पढ़ने से नहीं, बल्कि इनके संदेश को अपने जीवन में उतारने से जीवन को एक अलग नजरिए से देखने और जीने का सलीका मिलता है। लक्ष्मण जैसा भाई हो, कौशल्या जैसी माँ हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, नगरी हो अयोध्या जैसी, रघुकुल जैसा घर हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, त्याग हो भरत जैसा, सीता जैसी नारी हो, लक्ष्मण जैसी संतान हमारी हो,
श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरी जैसी भक्ति हो, हनुमंत जैसी निष्ठा हो, समर्पण और शक्ति हो। यही रामायण है, यही प्रेम है, यही त्याग है और यही जीवन की सच्ची शिक्षा है। पुण्य कथा श्री राम की। जय जय श्री राम। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और साथ ही ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।